फरमाया हमारा नवासा हमारी गोद में दे दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा मुस्कुरा के देख रही है। आका फरमाते फातिमा बता तो सही मेरा नवासा गया किसे? जुमला सुनना, जुमला सुनना, ये बात हलालियों को हजम होगी। कब फातिमा बता तो सही नवासा किसे गया है? सैयदा मुस्कुरा के कहती है पहली नजर पड़ी तो अली लग रहा था, दूसरी नजर पड़ी तो नहीं लग रहा। अल्लाह ताला हम सबको खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया सफिया हजरत फातिमा ज़हरा की खैरात अता फरमा। यकीनन ये सुन्नियों ही का मुकद्दर है कि दिन कोई से भी हो, महीना कोई सा भी हो, अगर दिल में आ जाती है तो करबला वालों की महफिल सजा के बैठ जाते हैं। और एक दावत फिक्र है सारे जमाने के लिए और खास करके उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि 10 दिन का है हुसैन, जो 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक का है हुसैन। नहीं, कसम खुदा की 365 दिन हुसैन के, साल के 12 महीने हुसैन के, हर महीने का एक एक दिन हुसैन का है। और बता दूं हर दिन की हर नमाज हुसैन की, हर सजदा हुसैन का है। बुरा ना मानिएगा, हर तस्बीह हुसैन की। हम तो जब भी नियत करते हैं हमें करबला याद आता है, तो तुमसे किसने कह दिया कि 10 दिन का है हुसैन? अपनी अपनी अकीदत की बात है। कुछ मुहर्रम तक हुसैन को मानते हैं, कुछ कब्र तक हुसैन को माना करते हैं। जो कब्र तक हुसैन को मानते हैं वो ये कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर, शोर से तेरा सब घराना नूर का। मैं उन लोगों को दुआ देता हूं जो बड़ी बड़ी मसाफतें तय करके आए हैं। हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिसकी महफिल में आके बैठे हो वो हुसैन देख रहा है, जिसके नवासे की महफिल में बैठे वो नाना देख रहा है। हाँ, और मेरे हुजूर ने फरमाया था अपनी औलाद पर किसी का एहसान नहीं रखते। बहुत बड़ी बात करने लगा, अपनी औलाद पर किसी का एहसान नहीं रखते हम। और सुने, बेटा भी कोई आम बेटा नहीं, ये वो बेटे हैं कसम खुदा की अगर दोनों बेटों को खड़ा कर दो ना मुस्तफा की तस्वीर नजर आती है। बुरा ना माने कोई, मैं पक्का बरेलवी हूं और इतना पक्का बरेलवी हूं गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। जिंदाबाद नारे तकबीर, लेकिन नारे रसालत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है ना आप लोगों की? भाई अल्लामा तरन्नुम कोंडवी साहब, अल्लाह आपके तरन्नुम को सलामत रखे। हाँ, आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, फरमाते हैं जमीन और ज़मा। सिर्फ हजरत नहीं, आप भी पढ़ के दिखाई है और लगना चाहिए। सिर्फ मिंबर वाले नात वाले नहीं, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते। जमीन और ज़मा अभी नहीं पढ़ा सारे लोगों ने। जमीन और ज़मा मकीनो मका चुनीनो चुना बने दो जहां, तहन में ज़बा बदन में गजा, हम आए यहां उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे। जो भी बोलता है ना वो हुजूर के लिए बोलता है, हुजूर के लिए बोलता है। बेटे भी आम बेटे नहीं, अल्लाह की कसम अगर किसी नवाब के घर में बेटा पैदा हो जाए ना तो वो उल्टा हो जाता है, पोता आया है सल्तनत चलेगी। मगर मेरे हुजूर ने फरमाया
इन्नल्लाह ताला जाला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर नबी की औलाद उसकी पुश्त से पैदा की, लेकिन ये खासियत मुझे बख्शी गई कि जो अली और फातिमा का बेटा होगा वो मुझ मोहम्मद का बेटा होगा। इससे बड़ी कौन सी बात? अल्लाह फरमाते हैं जो अली और फातिमा का बेटा होगा वो मुझ मोहम्मद का बेटा होगा, आम बेटा नहीं जिसे हुजूर अपना कहते हैं। और ऐसा बेटा दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। कई लोगों ने एतराज किया, भाई ये रिवायत कहां से बयान करती है? भाई पढ़ा करो, जितनी देर मेरे पीछे पड़े रहते हो इतनी देर किताबों के पीछे पड़े रहो। हाँ, मैं गलत नहीं कहता, तेरे पीर को कुछ नहीं आता, तू उसकी झूठी करामतें करके बयान करे तब हवाले की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा पीर हुसैन है, मैं उसकी बात करूं तो हवाले मानता है। अबे उनके हवाले मानते हो, जब हवाले फेल हो जाते हैं उनका नाम लिया जाता है तो हवाले कामयाब। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। मुझसे न पूछ, ये हवाला मेरी बस्ती के मिलाद खां दे देंगे, मगर बात यह है तूने अदावत की ऐनक लगाई, हुसैन को समझा नहीं, तूने बुग़्ज़ की ऐनक लगाई, नबी के शहजादों को समझा नहीं है। बता तो सही, जमींदार का पोता आए तो आधे गांव को खिलाता है, ठेकेदार का पोता आए आधे गांव को खिलाता है, विधायक का बेटा आए तो बस्ती को खिलाता है। बता, जब हुजूर का बेटा आया होगा तो कितना लौटाया गया होगा? इतना लौटाया कि बरेली के इमाम को कहना पड़ गया, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल। हाँ, शर्म आनी चाहिए। तेरा पीर तो एक टैंक भी नहीं पड़ता था और तू उसके बारे में भौंक रहा है जिसने गर्दन सजदे में लटा दी। सोच, हुसैन पैदा हुआ, हजरत अली साथ मस्जिद नबी से हुजूर उठे, हाथ पकड़ा हजरत अली, मगर गौर फरमाई, हजरत अली फरमाते मुझे पता, हुजूर को पता है। हुजूर आगे आगे, मैं पीछे पीछे, मैं पीछे पीछे आ गए। कहते हजरत अली कहते मेरा दरवाजा आया ना, मैं सोचने लगा क्या मामला। फिर हुजूर ने कहा अली खड़ा हो, मैं अंदर जाता हूं और किसी को अंदर आने मत देना। हजरत अली फरमाते मैं बाहर रह गया, हुजूर अंदर चले गए। मगर अंदर क्या हुआ जानते हो? हुजूर गए, फरमाया फातिमा। जी बाबा। फरमाया हमारा नवासा हमारी गोद में दे दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा मुस्कुरा के देख रही। आका फरमाते फातिमा बता तो सही मेरा नवासा गया किसे? जुमला सुनना, जुमला सुनना, ये बात हलालियों को हजम होगी। जिनके नुत्फे सही नहीं होंगे उन्हें हजम नहीं होगी। का फातिमा बता तो सही नवासा किसे गया है? सैयदा मुस्कुरा के कहती है पहली नजर पड़ी तो अली लग रहा था, दूसरी नजर पड़ी तो नहीं लग रहा। हाँ, आपको गया। कभी इधर जा रहे, फिर टहल रहे, आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह खुशी का दिन है, क्यों रोए? फरमाया हुसैन को देख करके ना मुझे अपना बचपन याद आ गया, अपना बचपन याद आ गया, मुझे माँ आमीना की याद आ गई। अल्लाह अल्लाह। अभी ये बातें हो रही थी, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का जा महबूब को हमारी तरफ से नवासे की मुबारकबाद दे दे। ये है नवासे रसूल, जा नवासे को हमारी तरफ से मुबारकबाद दे। जिब्रील आने लगे,
तो मीकाईल कहने लगे हम भी चलें। इसराफील ने कहा हम भी चलें। जब ये चले फरिश्ते कहने लगे किधर? का हुजूर का नवासा आया है, मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तब फरिश्तों ने कहा हम भी चले। कहा ऐसे नहीं, इजाजत लेनी पड़ेगी रब से, रब से इजाजत ली, रब से। और सुने जो बात कहना चाहता हूं, जब रब से इजाजत ली, अबे मिलाद अकबर पढ़ ले तब पता चल जाएगा हुसैन क्या है। मिलाद अकबर पढ़ ले तो पता चल जाएगा हुसैन क्या है। फरिश्ते चले। एक फरिश्ता ऐसा भी था जो अपाहिज था। उसने कहा जिब्रील मेरा भी जी चाहता मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। कहा क्यों? कर रब की गिरफ्त में हूं। सुना के हुजूर सदका लुटाएंगे नवासे का? कहा हाँ। कहने लगे फिर तो मुझे भी ले चलो, अगर करम हो गया तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। बंदा कहने लगा जी ये मौलवी फरिश्ते की तरफ गुनाह की निस्बत कर गया। मैंने कहा हारूत मारूत कौन? वो भी आए थे ना नीचे। मगर सुने ये जो रिवायत बयान की गई है, इस फरिश्ते का मामला क्या था? इसने आसमान से जमीन पे झांका तो इसने एक बंदे को ना, जिसके हाथ के पैर नहीं थे, जमीन पर लुढ़क के चलता देखा। सिर्फ इतना कह बैठा था इसके जीने से मरना बेहतर था। तो रब ने कहा मेरी तखलीक में दखलंदाजी की, इसकी सजा ये है कि इसको अपाहिज बना कर। इसने कहा फरिश्तों मुझे भी लेके चलो। जब फरिश्ते आए जिब्रील उसे भी लेके आ गया, लेके आए फातिमा ज़हरा के आंगन में रखा। अल्लाह अकबर। सारे फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, सारे फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इस फरिश्ते की आंख में आंसू देखे। अब जरा सोच तो सकी, जो नबी जानवर की आंख में आंसू गवारा ना करे, इंसानों की आंख में आंसू गवारा ना करे, वो फरिश्ते की आंख का आंसू कैसे गवारा करता था? कहते जिब्रील का जी या रसूल अल्लाह का ये फरिश्ता क्यों रो रहा है? अर्ज करते हैं सरकार इसका मामला ये है, और ये सोच के आया है कि मुझे भी यहाँ से नवाज दिया जाए, मेरी परेशानी दूर कर दी जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इतना सुना, आसमान की तरफ देखा, कहते मेरे मालिक बता तो सही, ये तेरे इताब में गिरफ्तार है और आज मेरे नवासे का सदका मांग रहा है, बता तेरी क्या मर्जी है? कहा महबूब अगर तेरे दरवाजे पे आया है तो खाली ना भेजना, इसलिए कि चौखट तेरी होती है दौलत मेरी होती है। आज सोचा है फैसला करते, मुस्तफा ने हुसैन का सदका फरिश्ते को दिया, वो ठीक हो गया। फरिश्ते ने मुस्कुरा के कहा था हुजूर इतनी दुआ है, अब मुझे हुसैन के मरकब पे झाड़ू की तौफीक दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे नवासे रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात लंबी हो जाएगी अगर मैं चलूं तो, लेकिन बस बहुत जल्दी, वक्त भी काफी हो चुका है। मेरी बात सुनिए, ये पैदा हुई ये शान वाले यार जिनकी बचपन का ये आलम है, उनकी जवानी का आलम क्या होगा? जवानी का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। मैं बस दावत फिक्र देता हूं, एक जहन में बात रखिएगा। हुसैन शहजादे हैं, हसन शहजादे हैं। कसम खुदा की वो लोग जो हुजूर के सहाबा को अहले बैत से अलग करते हैं ना, इस बात पर गौर करें जो मैं कहने लगा हूं। हसनैन करीमैन की जो ताजीम सिद्दीक अकबर ने की है, वो आज के आशिक से नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। ये झूठ बोल के लगाया जाता है कि उन्होंने हक मारा, उन्होंने हक खाया। एक दिन हजरत इमाम हुसैन को हजरत सिद्दीक अकबर ने कांधे पे उठा रखा है। उस्मान गनी आ गया, अबू बकर ये क्या? फरमाने लगे मैंने इनको हुजूर के कांधे पे बैठे देखा है। मुझे बताइए कांधा सिद्दीक का पैर कहां लग रहे थे? दिल पे। और आज भोंकते हो उनके बारे में। हजरत फारूक आजम को देख, जब हजरत शहरबानो जंग फतह करने के बाद लाई गई, दो बहनें थी, दो बहनें का इनका निकाह किससे हो? इतना हुस्न था शहरबानों पर, हर बंदा चाहता था मेरे निकाह में आए। लेकिन पता गए हजरत उमर ने कहा था अगर ये शहजादी है तो इसके लिए शहजादे का इंतखाब किया। हाँ बेटा, हजरत उमर का भी जवान था।
चाहते तो अपने बेटे को दे देते, लेकिन कहा अली कहां गए, खबर भेजी आ जाओ और अकेले मत आना, अकेले मत आना, शहजादों को साथ लेके आना, शहजादों को साथ लेके आना है। और जानते हो शहरबानो कौन है? ये शहरबानो एक बादशाह की बेटी है, अभी किला फतह नहीं हुआ, इसने पहला ख्वाब देखा कि इसके ख्वाब में कोई नूर वाले चेहरे वाला आया है। इसने पूछा तू कौन है? कहा मुझे सैयदुल अंबिया कहते हैं। ये कहती मैं भूल गई पूछना कहां का रहने वाला है। कहा बस तुझे देखने आया था। कहते आंख खुल गई। दूसरी रात फिर इंतजार था, वो फिर आए। फरमाती अगला रात जब ख्वाब आया मैंने देखा फिर एक और शान वाला आया, उसके एक तरफ एक शहजादा दूसरी तरफ दूसरा शहजादा। कहते मैंने उससे पूछा तू कौन है? तो आने वाले ने कहा बेटी मुझे अली कहते हैं। ये कौन है? कहा इसे हसन कहते हैं, इसे हुसैन कहते हैं। कहा क्यों आए हो? कहा बेटी मेरे घर की बहू बनने वाली है, तुझे मुबारकबाद देने के लिए आया हूं, तेरे हिस्से का शहजादा ये है। कहती जब किला फतह हुआ तो मुझसे मेरी सहेलियों ने कहा था 70 कनीज़ें शहरबानों के साथ थी, एक कनीज नहीं 70 कनीजें थी। एक रिवायत के मुताबिक 101 कनीजें शहरबानों के साथ थी। अल्लाह अकबर। जब किला फतह हो रहा था सब घबरा रहे थे, शहरबानों उठ के देख रही थी। कनीजों ने कहा था क्या देख रही हो? कहा उस शहजादे का इंतजार है जिसे ख्वाबों में दिखाया गया है, उसकी राहों का इंतजार है जिसको मैंने ख्वाब में देखा है। अल्लाह अकबर। जरा सुनना प्यारे। फरमाती में कैदी बनाई गई, उमर की अदालत में लाई गई। कहती अदालत में आ गई, सबकी पेशानियों पे पसीना, सब परेशान थे। कब क्यों? सब देखा। शहरबानों तुझे परेशानी लगी? तो शहरबानों कहती है मैं क्यों परेशान हूं? मैं देख रही हूं दरबार तो वही है जो दिखाया गया था, शहर भी वही है जो बताया गया था। अब उस शहजादे के आने की कमी है जो मुझे दिखाया गया था। जब उमर ने कहा था अली बेटे को लेके आओ, जब एक हाथ में अली ने हसन का हाथ थामा, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ थामा, शहरबानों की नजर पड़ गई, उछल के कहने लगी हो न हो निकाह की घड़ी आ गई है और वो शहजादा आ गया है जिसको ख्वाबों में देखा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिक्रे नवासे रसूल अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। कोई कह रहा था ये मुझे दे दो, कोई कह रहा था मुझे दे दो, तो बाकी कनीज़ें घबरा रही थी शहजादी किधर जाएगी। लेकिन शहरबानो मुस्कुरा रही थी। कहने लगी तुम्हें डर नहीं लगा? कहने लगी जो वादा करके गया है ना वो इतना हसीन था, इतना हसीन था कि मुझे उसकी बात पे सूरज से ज्यादा एतमाद है। मैं सोच रही हूं इतने अच्छे चेहरे वाला कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं कहीं नहीं जा सकती, शहजादे के हिस्से में आऊंगी। लड़ाते हो उम्मत को, भौंकते हो, शर्म करो। हजरत उमर ने कहा जब ये शहजादी है तो अली शहजादे का इंतखाब हमने किया। निकाह हुआ हजरत उमर के दौरे खिलाफत, निकाह हुआ लेकर के इमाम हुसैन और हजरत अली जब चलने लगे ना, बहुत गौर से सुनना, तो दोनों शहजादे हाथ में हाथ देके चल रहे थे। हजरत इमाम हुसैन की ज़ौजा हजरत शहरबानो पीछे चल रही थी। अल्लाह अकबर। जब शहरबानो पीछे चल रही थी ना तो दरवाजा आ गया खातून जन्नत का। किसका? जोर से खातून जन्नत का दरवाजा। शहरबानो ने कहा ठहर जाइए, ठहर जाइए। कहा किस लिए? कहा सुना है ये जिस खातून का दरवाजा है ना वो बड़ी सखी थी, उसकी सखावत का ठिकाना नहीं था। कहा तुम्हें क्या करना है? कहती लो मैंने खातून जन्नत के नाम से 90 कनीजों को आजाद कर दिया। कितनी कनीजें आजाद की? सारे बोलो, अभी नहीं बोल रहे सारे। कितनी? 90 कनीजें आजाद की। कहा ये 10 किसके लिए गए? कहा 10 ये कनीजें मैंने ज़ैनब के कदमों के लिए बचा के रखी। 10 कनीजें सैयदा ज़ैनब के लिए अंदर गई, 9 कनीजें हजरत ज़ैनब के कदमों पर कुर्बान की, 1 कनीज रह गई हजरत शीरी, बाकी सारी आपने आजाद कर डाली। ओ भाई
वो आपने आजाद करके आका हुसैन की खिदमत में पेश कर दी। ये शहजादे हमने लड़ाया उम्मत को, और किसके मुकाबले पे ला रखे हो? और यार उनके मुकाबले पे ला रखे हो जिनके मुकाबले में कभी उमर नहीं आए। आज हमारी औकात इतनी हो गई, हम शहजादों के मुकाबले में, अहले बैत के मुकाबले में सहाबा को ला रहे हैं। हमने तौहीन की है उनकी, अहले बैत की तौहीन सहाबा ने नहीं। कहेंगे कैसे? तो सुनो, हजरत उमर है, खास मीटिंग चल रही है, ईरान का सफीर बैठा है, बेटा दरवाजे पे आ गया। कौन? हजरत उमर का अपना बेटा। कहता बाबा अंदर आ सकता हूं? कहा खबरदार, जरूरी मीटिंग है, अंदर मत आना और किसी को आने ना दे। थोड़ा काम पड़ गया, इतने में हुसैन आ गया। कहा उमर कहां? अमीरुल मोमिनीन कहां है? बेटे ने कहा कि अंदर मीटिंग चल रही है, मसरूफ में मुलाकात नहीं हो सकती। इतना सुना, कहने लगे कोई बात नहीं, अगले वक्त में मुलाकात कर लेंगे। ये कह के आका हुसैन वापस आ गए। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, अगर कोई बहकाए तो बहकावे में मत आना, मत बहकना, ईमान बचाओ अपना, ईमान बचाओ। इसलिए कि गुलामाने रसूल कमेटी है और नवासे रसूल का जलसा है, आशिकों की कमेटी नवासे का जलसा। ईमान लुटने नहीं देंगे और किसी बहरूपिये की बात में आके उम्मत को डूबने नहीं देंगे। इसलिए कि अकीदा है, खाते हैं तेरे दल का, पीते हैं तेरे दल का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। हमारी जिम्मेदारी आगा, लुटने नहीं देंगे। बेटे ने कहा मसरूफ थे, अभी मुलाकात नहीं हो सकती। आका हुसैन वापस आ गए, बात खत्म हुई। हजरत उमर निकले, फरमाने लगे बेटे कोई आया तो नहीं था? कहने लगे हाँ एक जात आई थी। कहा कौन? कहा हुसैन इब्ने अली आए थे। इतना सुना, कहा फिर क्या हुआ? कहा बाबा मैंने मना कर दिया। आंख में आंसू आ गए, कहने लगे तुझे पता नहीं किसे लौटा दिया तूने? कहने लगे बाबा मसरूफ थे आप। दौड़े नंगे पैर, अल्लाहु अकबर, खातून जन्नत के शहजादे इमाम हुसैन की चौखट पे आए, दरवाजा खटखटाया। अब तुझे बताऊं अहले बैत से सहाबा ने कितना प्यार किया है। झूठ ना बोल, उम्मत को लड़ाना बंद करो। अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, वोटों से अमीर नहीं बना है, विदायक के प्रधानिया नहीं है, आधी दुनिया पे हुकूमत। और ऐसी हुकूमत है कि जब तक आपका दौरे खिलाफत रहा, शेर बकरी से नहीं, बकरी शेर से नहीं भागती थी, सब एक जगह बैठते थे, हिम्मत नहीं थी कोई पीछे भी झूठ बोल देता। इसलिए कि उमर का दौर है, इतना पावर वाला खलीफा है। बेटे ने कहा हुसैन आए थे, नंगे पैर दौड़े, दरवाजा खटखटाया, अंदर से शहजादे निकले, आपने अमामा उतारा, कदमों पे रख दिया, कहने लगे माफ कर देना शहजादे, मुझे पता ना था कि तुम दरवाजे पे आए थे, मुझसे खता हो गई है। आका हुसैन कहते हैं कोई बात नहीं है, आप मीटिंग थे, मसरूफ थे मीटिंग में, हम आ गए, क्या हुआ फिर बात कर लेते हैं। का हुजूर मसरूफियत सबके लिए हो सकती है, आपके लिए नहीं हो सकती है। काफी दुनिया के बादशाह हो, जिम्मेदारियां तो है। का क्या समझते हो, हमें जो हुकूमत मिली है ये हमारे बाजुओं के दम से नहीं हुसैन, हमारी जो भी इज्जत है तुम्हारे नाना के कदमों की वजह से। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़ाओ मत उम्मत को, एक जगह इकट्ठा करो। ये है शहजादे, अल्लाह अकबर। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ये जितने भी आके बैठे हैं। यकीनन बाप एहसान का बदला ना दे, माँ एहसान का बदला ना दे, लेकिन अली नबी वाले कभी किसी का एहसान नहीं रखते हैं, कभी किसी का एहसान नहीं रखते अपने ऊपर। हाँ जानते हो अभी कुछ दिन झगड़ा चला, वो मैटर हो गया था ना, कोई जा रहा था पैदल, हाँ वो चतुरता से खतुरता, मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन वो जब जा रहा था ना तो हमारे बीच ये जंग छिड़ी पड़ी थी कि पैदल क्यों जा रहा है, अपने आप पे जुल्म कर रहा है, भाई जहाज भी हैं गाड़ियां भी हैं, ये क्यों जा रहा है। हजरत इमाम शाफी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के लिए जाने लगे ना तो कहने लगे मैं पैदल जाऊंगा।
गुलामों ने कहा हुजूर सवारी है, फिर पैदल क्यों जाएंगे? क्या जवाब दिया था जानते हैं? कहते मुजरिम कभी आकाओं के दरबार में सवार होकर नहीं जाया करते। क्या बात। तो हमारी कौम को झगड़े से फुर्सत नहीं, उम्मत डूब रही है, कोई मतलब नहीं, अपनी राय जरूर देगा बैठ के, यहां टुक से बोल देगा, और जो किसी गिनती का नहीं वो गिनती में आना चाहिए। गलत नहीं कह रहा हूं कि वो क्यों जा रहा है, उसे पैदल नहीं जाना चाहिए, तुझ पे क्या मुसीबत आ गई, अपनी देखना। जानते हो हसन हुसैन ने 40 हज पैदल किए थे, एक रिवायत के मुताबिक 25 हज पैदल किए थे, कम से कम 25 मांग। कितने जोर से, कितने? 25 हज पैदल किए। क्या कमी थी? जानते हो मेरे हसन इमाम की सखावत का आलम आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते कब भला हो। आज सखावत नहीं, आज मक्कारी है। 4 नेता इकट्ठा होके एक केला लेके जा रहे हैं, इसी लायक है, इनकी औकात ही है, बस इतनी पावर वाले 4 मिलके एक केला उठाते। वो हुजूर का गुलाम है जो अकेला हो करके पूरे जमाने का बोझ उठा लेता है। 4 दे रहे केला ऐसा, वो कह रहा पीछे कोड़ी मार के कह रहा मेरा मुंह आन दे, ऐसा लग रहा जैसे केला सोने का था। हमारी आदतें। ओ भाई थोड़ा सा तुम भी सुनो। दरवाजे पर फकीर आया, उससे पूछते कहां से भाई, तेरा अब्बा कौन है, तेरी अम्मा कौन है, यहाँ कितने दिन से मांग रहा है, देगा कितने? 1 रुपया। वो 5 रुपए के सवाल कर लेता है। हालत है देखो अपनी, देखो तो हम कर क्या रहे हैं। जलील करना हमारा मिजाज है। मिंबरों से इस्लाह नहीं, फसाद होगा। अगर आपने इज्जतों की हिफाजत नहीं की, ये कौन सी इस्लाह है? अगर मेरी जुमले से तेरा दिल टूटे, इस्लाह नहीं फसाद है। इस्लाह मेरे नबी ने भी की है। अगर किसी सहाबी में कोई कमी रह जाती थी वुजू में या नमाज में, आका खड़ा नहीं करते थे, नाम नहीं लेते थे, बल्कि फरमाया करते थे लोग ऐसे सजदा करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। और यार ये तरीके मुस्तफा है, इस्लाह भी हो जाती थी, इज्जत भी बाकी रह जाया कर। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम इसे इस्लाह कहते हैं। ये इस्लाह नहीं तेरे पेट की आग है जो तेरे इस्लाह के नाम पे गंदगी के तौर पे निकल रही है। खुदा के वास्ते संभालो अपने बिगड़ते कदम, वरना इस उम्मत को बचाने कौन आएगा। अगर मिंबर वाले लड़ गए तो उम्मत कहां जाएगी? मुझे इसका जवाब दिया जाए। मेरी कोशिश ये रहती है, और यार जिस पीर से चाहो निपट जाओ वो सुन्नी सगीर अकीदा होना चाहिए, लेकिन हर पीर और सबका मिशन ये होना चाहिए कहीं पहुंचे ना पहुंचे हुजूर के मदीने पहुंच जाए। बस ये मिशन रखो, बस हुजूर तक। लेकिन हम जो है ना इस्लाह के नाम पे बड़ा फसाद कर रहे हैं। भाई खुदा के वास्ते मिंबरों से ये नाम लेकर के रुसवा ना करो, नाम लेके जलील ना करो। हाँ कुछ मसाइल हैं, बैठ के उसमें वो करो ना गुफ्तगू। हम बिस्लेरी पे सेमिनार कर सकते हैं, हम मसाफत पे सेमिनार कर सकते हैं, हम और भी पेचीदा मसाइल पे सेमिनार कर सकते हैं, तो अपने आपसी मामलात पे सेमिनार क्यों नहीं हो सकता? बैठ के इस्लाह करो ना। यहां से मैं आपको गाली बकूं, वहां से आप मुझे बको, कौन सुधरेगा? ना हम संभले ना तुम संभले, मसला यही तो निकलेगा ना। मेरे भाई बदलो अपने आप को, बदलो, जलील ना किया करो किसी को। हर बंदा अपनी इज्जत रखता है, इमाम है उसकी अपनी इज्जत है, मुहद्दिस है उसकी अपनी इज्जत है, मगर ये भी नहीं कोई मुहद्दिस है तो इमाम को जलील कर दे, कोई पीर है तो किसी को ठोकर मार के चला जाए। भाई अगर 10 तुझे जानते तो इमाम को भी जानते। खुदा के वास्ते कभी किसी को जलील न करना, वरना अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक इसकी जिल्लत का बदला तुझसे न ले लेगा। और हजरत अली फरमाते हैं, लोगों गरीब से कमजोर से हमेशा डरते रहे,
लोगों ने कहा था हुजूर कमजोर से क्या डरना, वो क्या कर लेगा, डरना तो ताकतवर से। फरमाया गलत। का क्यों? का ताकतवर को ये गुमान रहता कि मैं खुद बदला लूंगा, लेकिन अगर कमजोर सताया जाता है ना तो वो यूं आसमान की तरफ देखता है। हजरत अली कहते हैं उसकी हाय निकलती है अल्लाह के अर्श से लिपट जाती है। जब बंदा बदला लेता है अपनी औकात भर लेता है, और जब खुदा बदला लेता है अपनी शान के हिसाब से लिया गया। इसलिए किसी को हकीर न समझना, पीर होगा अपने लिए, लेकिन ये जितने बैठे ना सारे हुजूर के चाहिए थे, सारे हुजूर के लाडले। हाँ, हमारे लिए रोएंगे हुजूर, इसके लिए रोएंगे हुजूर, पीछे वाले के लिए रोएंगे हुजूर। सिर्फ इमामों के लिए नहीं रोए, पीरों के लिए नहीं रोए, सैयदों के लिए नहीं रोए, शाहों के लिए नहीं रोए, ताज वालों के लिए नहीं रोए, गरीबों के लिए सबसे ज्यादा रोए हैं। आका ने फरमाया था अमीरों तुम्हें अमीरी मुबारक हो, गरीबों दिल छोटा न करना। अल फकरू फकरी, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसमें मदीने वाला नाज किया करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे और इस्लाह के तरीके से करेंगे। किसी को रुसवा ना करना भाई। कोई दरवाजे पे आ जाए तो उसके अब्बा का पता मत पूछना, अम्मा का नाम मत पूछना। अगर कहते मजबूर हूं तो फिर तू जेब में हाथ डाल, अपना ना समझ के अजमेर वाले का लंगर समझ के निकाल के दे दे। भारतीय है तो अजमेर वाले का लंगर समझ के दे, फिर देख तुझे अल्लाह कितना देता है। तो मैं अर्ज कर रहा था अहमद रजा खान कुतुब आलम भी जन्म बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर करने पड़े बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना व मौलाना मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला अराकीन कमेटी, बानियान जलसा, हाज़रीन महफिल को कि आज नवासे रसूल कॉन्फ्रेंस में आकर के बैठे हैं। अल्लाह करीम सबकी झोली करबला वालों के करम से भर दे।